नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही गंभीर विषय से लेकर एक बात करेंगे क्योंकि जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर करते जा रहे हैं। जो उनके माता पिता हैं उसको लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं। उनकी जो शिक्षा बच्चों की ख़राब होती जा रही है और उसी विषय को लेकर आज हम पहुँचे हैं स्टडी जोन सेंटर पर, क्योंकि वो भी एक अच्छी बच्चों को शिक्षा देते हैं। और स्टडी जोन का डायरेक्टर है हमारे साथ, विमलपुरी जी हमारे साथ है। उनसे ही जानेंगे इस समस्या से बच्चों को कैसे निजात मिले और कैसे बच्चे अपने माता पिता की खुशियों को पूरा करें। सर, पहले तो आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, आज बहुत ही एक गंभीर विषय से को लेकर हम आपसे बात करना चाहेंगे। सर, जो आजकल मोबाइल है, मोबाइल से बच्चा पिछड़ता जा रहा है। जी 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 देखिए, आज की डेट में मैं भी इस चीज़ पे बड़ा गंभीरता से सोचता हूँ कि ये मोबाइल जो है ज़रूरी तो है, पर कहीं ना कहीं अभिभावक भी, माता पिता भी बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को भी खाना खिलाना है तो उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल से खेलने लग जाता है। कहीं ना कहीं ये शुरुआत हमारे घर से ही होती है और जहाँ इसकी नीड है वहाँ पर चलते हैं। आइए, उसके वहाँ जहाँ हमारी नीड है उस नीड को तो हम पूरा करते ही करते हैं, पर कहीं ना कहीं हम अपने विषय से भटक भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोबाइल ज़रूरत के साथ साथ एक नुकसान का कारण भी बन रहा है। तो सर, जैसे अब समस्याएं बनती जा रही है, हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है और सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। माता पिता बड़ा परेशान है। छोटे छोटे बच्चों से शुरुआत करें। कैसे बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, बच्चा रोता है, उनके हाथ में सबसे पहले फ़ोन दे देते हैं। देखिए, मोबाइल एक ऐसा विषय है जो हमें, ये तो समझते हैं मोबाइल, लैपटॉप्स ये ज़रूरत का विषय तो है, ज़रूरी है, पर ऐसी चीज़ें भी हैं इस मोबाइल गैजेट्स के अंदर, लैपटॉप के अंदर, जहां पर हम लोग अपनी लाइन से भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है मोबाइल, हम उनको शुरुआत में खाना खिलाने, दूध पिलाने के चक्कर में मोबाइल दे रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने हमें चाय पत्ती बेचने के लिए 2 लड्डू फ्री दिए। चाय पत्ती और लड्डू के चक्कर में आज हम सब एडिक्टेड हो गए चाय। देखिए, तो वही चीज़ आज बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा जो है, वो मोबाइल्स के साथ में शुरुआत करता है और एंड में जब वो 6, 7, 8, 9 प्लस 2 तक आता है तो समझिए कि वो इसका एडिक्टेड हो जाता है। तब माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। सर, एक चीज़ मैं आपसे बात में रोकना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल एक कुछ फायदेमंद का काम भी करता है, क्योंकि मोबाइल की ज़रूरत बन चुकी है समाज को, जो आज वैज्ञानिक युग बन चुका है। और वैज्ञानिक युग में तो मोबाइल की ज़रूरत है सबसे बड़ी। जी 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 देखिए, मोबाइल एक ज़रूरत तो है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। मोबाइल हमारी एक ज़रूरत है। मोबाइल के बिना आज अधूरापन तो है ही। ऐसा नहीं है कि मोबाइल के साथ साथ हम काम बाकी नहीं कर सकते। मोबाइल के ज़रूरत के टाइम हम अपना मोबाइल यूज़ करें। उसके बाद एक बहुत गंभीर विषय है, माँ बाप को स्पेशली ये सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चे को जो मोबाइल दे रहे हैं, क्या उसके लिए वो अभी नीडी है, एक्चुअली उसको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तब तो मैं समझता हूँ कि आप दें उसको। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनके हाथ में, नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ में आप मोबाइल्स दे दें। हम किशन जी जब छोटे होते थे तो पेरेंट्स जो है बच्चों के हाथ में कॉमिक लेके दिया करते थे, कहानियों की किताबें लेते थे, है ना। तो वो हम जब पढ़ा करते थे तो उस टाइम हमें ये देखने को मिलता था कि ये बच्चे उनके पास वर्ड्स होते थे, शिक्षा एक मिलती थी स्टोरियों के माध्यम से, शिक्षा कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर ऐसे वर्ड्स का जन्म होता था जिनको हम भारी भरकम वर्ड्स को अपने आप ही अनायास ही हम लोग बोलने लगते थे। क्योंकि वो उसका कारण ये था कि हम लोग शुरुआत के दौर में हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, बल्कि हमारे पास वो कॉमिक्स होती थी, वो स्टोरी बुक्स होती थी, वो कहानियाँ होती थी, वो चाचा चौधरी की कहानियाँ होती थी, या और बहुत सारी आविष्कारिक कहानियाँ होती थी। एक बात यही कहना चाहेंगे, जो कॉमिक्स, जो किताबें होती थी, उनसे पता चलता, बच्चों को वर्ड की पहचान हो जाती थी। क्या वर्ड, हिंदी का वर्ड क्या होता है, इंग्लिश का वर्ड क्या होता है, उसकी वर्ड की पहचान होती थी। देखिए ना, मैं बता ही रहा था आपको कि शुरुआत में ऐसा होता था कि जब हम लोग ये कॉमिक्स पढ़ते थे
किताबें हमारे हाथ में होती थी, तो उन दिनों में हमारे पास ये चीज़ें हुआ करती थी कि हम उनसे बहुत अच्छे शब्द ग्रहण करते थे, हम बहुत कुछ सीखते थे वहाँ से। हाँ जी। तो सर जो कॉमिक्स होती थी उससे तो पहचान तो होती थी, और बच्चे जो नंबर याद कर लेते थे, कोई हिंदी का वर्ड जैसे नागा, उसमें नागराज क्या होता है, नागराज लिखना आ जाता था। आज के बच्चों से नागराज लिखवा के लिख नहीं पाएंगे। देखिए, एक्चुअली हम लिखने और पढ़ने की कला से दूर होते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज अगर सीरियसली इस चीज़ को अगर आपके दर्शक देख रहे हैं तो ये चीज़ सुने, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने खुद ये प्रैक्टिकली ज़िंदगी जी है। आप उनका मोबाइल थोड़ी देर के लिए अलग रख के उन्हें पूजा पाठ में लगाइए, अपने साथ मंदिर गुरुद्वारे लेके जाइए, उनको अपने धर्म ग्रंथ के बारे में बताइए, उनको अपनी जो दादी दादी नानी की कहानियाँ होती थी वो सुनवाइए, वो दूर होती चली जा रही हैं। तो सर एक बात और भी कहेंगे, अब बच्चे स्टडी जोन की बात करते हैं, पहले कुछ बात आपकी रोकता हूँ मैं, क्योंकि स्टडी जोन भी एक शिक्षा का माध्यम बहुत बड़ा एक सेंटर बन चुका है, लोगों की पहचान बन चुका है, विदेश जाने का सपना आप लोगों को पूरा कर रहे हैं। तो उन अभिभावकों के, उनके माता पिता जो बच्चों के, उनको कुछ स्पेशल मैसेज ये भी देंगे कि कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई में आगे लेकर आए? देखिए, मैं उनसे कैसे जुड़े? मैं चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं ना, लाइक 6th 7th 8th क्लास के बच्चे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि +2 के बाद वाले बच्चे आए हमारे पास। मैं चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे भी हैं ना, उनको आप अगर अभी वेकेशंस हैं, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, आप उनको भी भेजिए हमारे पास, तो हम आपको दिखाएंगे कि उन बच्चों को हम ग्रामेटिकली कैसे इम्प्रूव करवा सकते हैं, उनका स्पीकिंग लेवल कितना अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। और देखिए कि मैंने यहाँ पर जब शुरुआत में यहाँ पे हमने शुरू किया था तो मैंने देखता था कि हम लोग बच्चों से तो मोबाइल लेते थे, बट कहीं ना कहीं स्टाफ मोबाइल रखता था। तो आज से करीब 4 साल पहले 5 साल पहले हम लोगों ने ये भी शुरू कर दिया था कि कोई भी स्टाफ मेंबर जो है अपने पास मोबाइल नहीं रखेगा। आप और बच्चे भी रखते हैं? बिल्कुल जी, ना तो बच्चे रखेंगे और ना अब स्टाफ रखता है हमारा। तो इससे क्या हुआ कि आप जितने घंटे हमसे जुड़े रहेंगे उतनी देर तक आप अपने मोबाइलों से दूर रहेंगे। आपके दिमाग के अंदर वो मोबाइल के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आपसे दूर रहेंगी। तो मोबाइल तो एक पहले भी बात हुई है इसकी कि माध्यम है, अच्छी तरक्की का एक साधन भी बन चुके हैं मोबाइल, तो बच्चों को दूर तो रहना ही चाहिए, पर कुछ माध्यम क्या रहेगा जो उसको अच्छी तरह यूज़ कर सके? देखिए, मोबाइल यूज़ करना आपकी एक नेसेसिटी है, आज ज़रूरत बन गई है। नो डाउट मोबाइल हर एक के पास है, मोबाइल हर एक के पास है, लेकिन उसका हमें यूज़ कितना करना है। एक छोटा बच्चा है, उसको YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, मतलब लॉट्स ऑफ जितने भी इसके ऊपर प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसकी नीड नहीं है, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है वो छोटे बच्चे की वहाँ पर। बट कहीं ना कहीं माता पिता ने या हमने अपने आप को इंटरेस्ट दिखा दिया कि हमें काम करना है, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया। अब वो उससे ये तो हो गया कि माँ अगर घर में है वो अपना काम तो कर लेगी, लेकिन जो मोबाइल आपने उसके हाथ में थमाया है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो उसकी एक बैड हैबिट की तरफ चला गया। जबकि हमारी ये नीड थी, जब हमें ज़रूरत हो तब हम इस मोबाइल में से कुछ भी सर्च करें, जैसे हम लोग डिक्शनरीज में सर्च करते थे, बट आज हमने इसको बिगाड़ दिया। मैं चाहता हूं कि अगर बच्चे घर पे हैं तो पेरेंट्स का पहला फर्ज बनता है कि वो उनको, अगर बड़े बुजुर्ग घर पे हैं तो दादी नानी उनके पास रहना सीखें, उनकी स्टोरीज सुने, उनकी कहानियों में बहुत बड़े मैसेजेस होते थे, और वो मैसेज जब जिंदगी के अंदर हम उतारते हैं तो किशन जी आज भी वो प्रैक्टिकली सिद्ध साफ बिल्कुल परफेक्ट सिद्ध होते हैं। बात मैं भी कहना चाहूँगा सर, बच्चा रोता है, उसकी माँ पकड़ाती है, ले बेटा मोबाइल पकड़,
मोबाइल में कार्टून लगा देते हैं, कार्टून लगा के दे देते हैं, बच्चा देखेगा रोएगा नहीं। देखिए हमें बड़ा अच्छा लगता है, छोटा बच्चा है जी, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, मेरा बच्चा तो जी इंस्टाग्राम चला लेता है, यूट्यूब चला ले, बट वो छोटा बच्चा है, उसके दिमागी तौर पे भी उसको प्रॉब्लम आ रही है। आप देखें कि उससे उसका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। वो अगर हम बात करें तो पहले हम कहते थे कि बच्चे को भेजते थे बाहर खेलने के लिए, वो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं, तो खेल खत्म हो गए। वो रीज़न यही है ना कि हम लोग बाहर खेलते थे, मिट्टी में कूदते थे, लटकते थे, झूले झूलते थे, बाहर जाते थे। आज आउटफील्ड में हम खेलते ही नहीं है, इसलिए हमारे स्पोर्ट्स पर्सन कम होते चले जा रहे हैं। मोबाइल, यूट्यूबर, ये सब चीज़ ज़्यादा तो एक चीज़ से पिछड़ते जा रहे हैं, पर एक शिक्षा का माध्यम भी तो है। आप मोबाइल को छोड़कर शिक्षा को भी तो अपना सकते हैं। एजुकेशन से बच्चा बहुत दूर होता चला जा रहा है। एजुकेशन को अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आज से आप बच्चों को आदत डालें, आपका बच्चा, आप भेजिए हमारे पास, मैं प्रैक्टिकली करवाता हूँ, आप भेजिए बच्चे को, हम उसको लिखने के लिए देंगे, हम उसको पढ़ने के लिए देंगे, हम उसको सुनाने के लिए देंगे। वो एटलीस्ट वो जो टाइम है ना, आपको पता होगा कि आपका बच्चा सही हाथों में है, एटलीस्ट उसका जो भविष्य है वो इधर उधर नहीं भटक रहा। क्योंकि मोबाइल के अंदर कई चीजें ऐसी भी हैं जो शायद उन बच्चों के देखने की अभी उम्र नहीं है। तो सर, जो वीडियो हमारे दर्शक देख रहे हैं, माता पिता देख रहे होंगे, उनको कुछ शिक्षा मिलेगी। आज आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, आज हमने आपसे संपर्क किया और बात थी बच्चों की मोबाइल की, जो बच्चे का भविष्य खराब होता जा रहा है आज के समय में। देखिए किशन जी, जो चीज़ें पहले हमारे देश के अंदर होती थी, हमारे देश में पहले बच्चे सुबह शाम खेलने जाते थे, दौड़ते थे, माता पिता भी उनके साथ जाते थे। आज माता पिता के पास समय नहीं है, बच्चे बाहर जाते नहीं हैं, सारा दिन मोबाइल, लैपटॉप, गेम्स में लगे हुए हैं। मैं ये जरूर चाहता हूं आप हमें अपने बच्चे दीजिए, हम आपके बच्चों को वही जिंदगी वापस देंगे जिसके अंदर एजुकेशन होगी, संस्कार होंगे, माता पिता के पैर छूने हैं, दादी दादा का आदर करना है, सत्कार करना है, ये मान सम्मान वाली बातें हमें सिखानी पड़ेंगी। हमारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर वो नहीं है जो हम बच्चों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एजुकेट करें बच्चों को, हम ये आर्टिफिशियल ज़िंदगी ना दें बच्चों को। दोस्तों, यही बातें, इतनी अच्छी बातें आज हमारे चैनल पर हुई हैं, क्योंकि बच्चों को अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो मोबाइल पकड़ा देते हैं, उनको शिक्षा की तरफ नहीं ले जाते, और बच्चे अब छुट्टियां होंगी तो दिन रात मोबाइल में लगे रहेंगे। जिनके बच्चों के एग्जाम हुए हैं 10th प्लस 2 के, जिनका रिजल्ट नहीं आया, सब जो जिनका बच्चों का रिजल्ट है, अब आपके सेंटर पे भी न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, उसके लेकर कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और रिजल्ट नहीं आया, डजेंट मैटर। आप अपना टाइम जो है उसे वेस्ट ना करें, आपके पास समय है, आप आज से ही अपनी एजुकेशन के साथ जुड़ जाएं। और हम लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप देख ही रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अपनी एजुकेशन के लिए अपनी क्लासेस शुरू कर चुके हैं, चाहे वो आइल्स पीटी हो, चाहे वो ग्रामर क्लासेस हो, स्पीकिंग की क्लासेस हो, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए हो। हम लोग तो बहुत एजुकेट करते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं किशन जी, ताकि बच्चे वो जो संस्कार भूलते चले जा रहे हैं हम उन्हें देने की प्रयास कर रहे हैं। और विदेश जाने का सपना भी पूरा कर। बिल्कुल, अगर आप फॉरेन कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो हम आपके लिए हर टाइम तैयार हैं। यानी जो भी अब बच्चे आएंगे उनको एक पारिवारिक शिक्षा तो मिले ही, साथ में बाहर जाने का जो सपना है बच्चों को विदेश जाने का, वो भी यहाँ स्टडी जोन सेंटर पर आकर पूरा होगा। और स्टडी जोन के डायरेक्टर हैं विमलपुरी जी, हमने उनसे काफ़ी बातचीत की और अच्छी बातें बताई हैं, क्योंकि आज मुद्दा था बच्चों को मोबाइल को लेकर, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर खराब होता जा रहा है। जो इंस्टाग्राम और फालतू वीडियो देख के अपना समय नष्ट कर रहे हैं, वो अपने समय को बचाकर, ना कि समय को खराब करें। और अपने शिक्षा को लेकर स्टडी जोन सेंटर से जरूर मिले, और जहाँ के डायरेक्टर हैं विमलपुरी और पूजापुरी मैम है, साथ में स्टाफ भी बड़ा अनुभवी है। सर, स्टाफ आपके पास कैसा स्टाफ है? किशन जी, स्टाफ के बारे में बताता हूँ, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ। जो हमारी वार्तालाप चल रही थी, मेरा एक रिक्वेस्ट और है कि जब आपके बच्चे आपके पास हों उस वक़्त कोशिश करें कि आप लोग भी कम से कम मोबाइल को यूज़ करें, क्योंकि बच्चा हमें ही कॉपी करता है, हमें ही देखता है। तो मेरी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, जब बच्चे आपके पास हैं उस वक़्त आप कम मोबाइल का यूज़ करें। जब वो पढ़ रहे हैं या स्कूल गोइंग है तो स्कूल गए हैं, या वो नहीं है उस टाइम, तब आप अपनी मोबाइल की जो ज़रूरतें हैं उससे काम लें। तो
अब अपने वापस सवाल पे आते हैं। स्टाफ को लेके, स्टाफ एक्सीलेंट है, पूजापुरी मैम द्वारा ट्रेंड किया गया स्टाफ है। तो मैम का आपको पता ही है 96 से एजुकेशन के अंदर है, और आप देखें कि मैम रोज़ आए दिन नए आयाम उसको साबित कर रहे हैं। हर दिन एक कोई ना कोई उनकी इन्वेंशन रहती है। तो ये सारा स्टाफ ट्रेन उनके द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं वो समय समय पर इनको ट्रेनिंग देती रहती हैं। तो सर आपकी तो ब्रांचें भी काफ़ी हैं, निशिंग, करनाल, कुंजपुरा, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं आपसे, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं जो बाहर जाकर आपको आज भी याद करते हैं, और आपने उनको पारिवारिक जो जीवन दिया है वो काफ़ी मिस करते होंगे आप लोगों को। देखिए, मैंने बच्चों को यहाँ जब वीज़ा लग जाता है तो वीज़ा लगने के बाद में जो बीच का टाइम होता है तब भी उनको यहाँ पर हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स भी दी हैं, ताकि आपका जो उस टाइम आपकी नीड रहती है लैपटॉप चलाना, मोबाइल्स को एक्सीलेट करना, उस टाइम आप जो है इन चीज़ों का पूरे तरीके से निपुण हो जाएं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं। उस टाइम आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम वो चीज़ें भी आपको गाइड करते हैं, ताकि वहाँ पर जाके एजुकेशन के साथ साथ आपको काम भी करना पड़े तो कहीं दिक्कत ना आए। सर काफ़ी बातें बताई, और जो बातें थी, ये बातों की जो ज़रूरत है समाज को, वही बातें आज हुई हैं। और सबसे मुद्दा ये था हमारा जो मोबाइल को लेकर, आपने काफ़ी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और जो अभिभावक देख रहे हैं उनके बच्चों को लेकर आने वाला समय कैसा होगा। तो बहुत आपने बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू किशन जी, थैंक यू सो मच, जानकारी दी, थैंक यू सो मच किशन जी। तो सर जो नए बच्चे आए उनके लिए भी कुछ रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हम लोग काफ़ी उनको हेल्प करेंगे, और रही बात जो आप बार बार पूछना चाह रहे थे, हम लोग डिस्काउंट करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, तो हम लोग उनको जरूर हेल्प करते हैं और डिस्काउंट भी करते हैं। सर धन्यवाद आपका। हम आपसे फिर बताना चाहेंगे, आज स्टडी जोन डायरेक्टर विमलपुरी से हमारी स्पेशल जो मोबाइल को लेकर विषय था, मोबाइल को लेकर चर्चा हुई। हम दोस्तों यही कहेंगे सभी अपने दर्शकों से कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहे, और स्टडी जोन सेंटर पे आप जरूर आए, विजिट जरूर करके जाए, क्योंकि यहाँ के जो सेंटर के संचालक बहुत ही एक सुंदर तरीके से और उनको ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, और स्टडी जोन सेंटर लोगों की पसंद तो बन चुका है। इसलिए हमने पहले माध्यम स्टडी जोन के डायरेक्टर है विमलपुरी, उनसे ही जाना कि मोबाइल से बच्चे कैसे दूर रहे, और उनके माता पिता उनको कैसे समझाएं और कैसे शिक्षा के लेकर आगे बढ़ाएं। और हम फिर कहेंगे आप जरूर स्टडी जोन पर आए और विजिट जरूर करके जाएं दोस्तों। आज विमलपुरी ने हमें काफ़ी अच्छी बातें बताई, जो डायरेक्टर हैं स्टडी जोन के, और हम फिर कहेंगे स्टडी जोन पर आएँ, विजिट करें, और बाहर जाने का जो सपना है वो अपना पूरा करें। दोस्तों आप बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ। मैं हूं किशन, अपने साथी साहिल राणा के साथ।